दोस्तों, जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो नजारा काफी ज्यादा दर्द भरा हो जाता है। जहां महिलाएं दर्द से चीख रही होती हैं और हर कोई बच्चे को उसके पेट से बाहर निकालने में लगा रहता है, लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता। उन्हें अपने बच्चे को खुद से ही जन्म देना पड़ता है। पर हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि हर जानवर अपने बच्चे को अलग अलग तरीके से जन्म देता है और उनका पालन पोषण करता है, जिसके बारे में सुनने के बाद आप पक्का दंग रह जाएंगे। और कुछ जानवर तो ऐसे हैं जिनके जन्म का प्रोसेस सुनकर आप अपने इंसान होने पर लकी फील करेंगे। शी हॉर्स। दोस्तों, ये जानवर खास हो या ना हो, लेकिन इनके बच्चों को जन्म देने का तरीका बड़ा ही दिलचस्प है, जिसके बारे में सुनकर ही आपके कान खड़े हो जाएंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जहां बाकी जीवों में बच्चों को पैदा करने की जिम्मेदारी मां पर होती है, वहीं सी हॉर्स में यह जिम्मेदारी मेल सी हॉर्स पर होती है। दोस्तों, जब मेल और फीमेल सी हॉर्स मिलते हैं तो फीमेल सी हॉर्स मेल सी हॉर्स को करीब 1500 अंडे देती है और फिर उसका सारा काम यहीं खत्म हो जाता है। आगे का सारा काम मेल सी हॉर्स का होता है। फिर मेल सी हॉर्स अपने पाउच में करीब 9 से 35 दिनों तक इन अंडों को ग्रो करता है, जिसके बाद सी हॉर्स मेल सी हॉर्स के पाउच से पूरी तरह से ग्रो होकर निकलते हैं, लेकिन इनका साइज बहुत छोटा होता है। इतने दिनों तक अपने अंदर रखने के बाद सी हॉर्स की पेरेंटल ड्यूटी खत्म हो जाती है, जिसके बाद ये छोटे सी हॉर्स से अपने आप ही ग्रो करते हैं, जिससे इन्हें पानी में रहने वाले शिकारी जीवों से बचकर रहना होता है और खुद को सरवाइव करने के लिए अपना फूड भी ढूंढना होता है। और इसी वजह से उनमें से आधे से भी कम सी हॉर्स बड़े होने तक जीवित रह पाते हैं। टर्टल। दोस्तों, सी टर्टल अपने अंडे बीच में रात के समय छोड़ती है और ये जहां पर अपने अंडे छोड़ती है वो जगह समुद्र की लहरों से थोड़ा दूर होता है, जिससे वहां तक पानी बहता हुआ ना आए। अधिकतर टर्टल्स अपने अंडे 3-4 सालों में एक बार देती हैं। और दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक बार में करीब 100 अंडे देती है और ये सभी अंडे रेत के नीचे मौजूद होते हैं। अंडों के अंदर ही टर्टल्स के बढ़ने की प्रोसेस शुरू होती है, जो कि करीब 2 महीनों तक चलती है, जिसके बाद सभी टर्टल्स अपने अंडों से निकलते हैं। हालांकि उनमें से सभी जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि जब वो अपने अंडों से निकलकर पानी की तरफ आते हैं तो उतनी देर में पक्षी उनका शिकार कर लेते हैं, जिस वजह से उनका सफर पूरा नहीं हो पाता। लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि जो टर्टल पानी तक पहुंच गए वो जिंदा ही रहेंगे, क्योंकि पानी के अंदर जाने के बाद भी वो सेफ नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है प्रेडेटर फिश और ह्यूमन एक्टिविटीज। जी हाँ, हमारे द्वारा की गई गंदगी से छोटे छोटे टर्टल्स उसी में फंसकर मर जाते हैं। जायंट पांडा। दोस्तों, क्यूट से दिखने वाले पांडा भला किसे नहीं पसंद, लेकिन जब आपको इनके जन्म का तरीका और माँ का अपने बच्चों के प्रति बर्ताव पता चलेगा तो शायद आप इन्हें क्यूट कहना छोड़ दें। ये बियर की फैमिली से बिलोंग करते हैं और केवल चाइना में ही रहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये चाइना के सिंबल्स की तरह हैं। अगर हम बात करें इनके बेबीज की तो दोस्तों, पांडा ज्यादातर ट्विंस बेबी को जन्म देते हैं, लेकिन उनके जीवित रहने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं और उनमें से सिर्फ एक जीवित रह पाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पांडा अपने किसी एक बच्चे पर ही ज्यादा ध्यान दे पाती है और जिस बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जाता वो ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाता। क्योंकि वैसे तो भालू की सभी प्रजाति के बच्चे काफी स्ट्रांग पैदा होते हैं, लेकिन सिर्फ पांडा को छोड़कर और साइंटिस्ट बताते हैं कि इसकी वजह है हाइबरनेशन, जिस वजह से पांडा के बच्चे बहुत कमजोर पैदा होते हैं और इनका वजन 90 से 130 ग्राम के बीच ही होता है। वहीं एक पांडा का वजन 70 से 125 किलोग्राम का होता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि एक पांडा के बॉडी में इनके बच्चे 1 किलो तक का वजन भी नहीं रखते, इसलिए वो इतने कमजोर होते हैं। जिराफ। दोस्तों, जिराफ की प्रेगनेंसी बहुत ही खास होती है, जो 400 से लेकर 460 दिनों के बीच की होती है। तब जाकर बच्चा जन्म लेता है। हालांकि बहुत रेयर केस में ये ट्विंस पैदा होते हैं, लेकिन अधिकतर तो जिराफ एक ही बच्चे को एक बार में जन्म देती है। दोस्तों, जिराफ अपने बच्चों को खड़े होकर जन्म देती है, जिसके बाद वो डायरेक्ट जिराफ की हाइट इतनी ऊंचाई से जमीन पर गिरता है और गिरने के तुरंत बाद वो थोड़ी देर तक वैसे ही पड़ा रहता है,
लेकिन बस कुछ ही घंटों में बेबी जिराफ न सिर्फ चलने लगता है बल्कि दौड़ने लगता है। जी हाँ, जिराफ के बच्चे भी बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। हालांकि अपने पहले से तीसरे हफ्ते के बीच में जिराफ के बच्चे अधिकतर छुपे रहते हैं, क्योंकि उस समय इनके स्किन में काफी चेंजेस होते हैं और उसके साथ ही ये बच्चे यह भी सीखते हैं कि इन्हें अपने साथ के एनवायरनमेंट में किस तरह रहना है। इसके बाद जब 3 हफ्ते हो जाते हैं तो जिराफ के बच्चे पूरी तरह से बाहर के एनवायरनमेंट में रहने लायक बन जाते हैं। कोआला। दोस्तों, ये स्ट्रेंज हेर्बिवोरस दिखने में थोड़े भालू जैसे लगते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को यह पता है कि ये अनोखे जानवर कैसे जन्म लेते हैं। दोस्तों, इनकी प्रेगनेंसी पीरियड 32 से 35 दिनों तक की होती है, जिसके बाद एक बेबी पैदा होता है, लेकिन वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, कोआला के बच्चे भी अनडेवलप होते हैं, जिनका वजन आधे ग्राम का होता है। हालांकि उनके हाथ, पैर और शोल्डर पूरी तरह से डेवलप्ड होते हैं और बॉडी के कई सारे सिस्टम ऑलरेडी फंक्शन कर रहे होते हैं। और इस स्टेज में बिल्कुल नवजात कोआला अपनी मदर के पाउच में चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह कंगारू के बच्चे भी करते हैं। जब वो आधे डेवलप होते हैं तो अपनी मदर के पाउच में चले जाते हैं, जिसके बाद वो पूरी तरह से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और ऐसा ही बेबी कोआला के साथ भी है। बेबी कोआला करीब 26 हफ्तों तक अपनी मदर के पाउच में रहते हैं, जिसके बाद से वे अपना सर बाहर निकालना शुरू कर देते हैं और अपने बर्थ से 6 से 7 महीने के बाद ये कोआला अपनी मदर के पाउच से बाहर निकलते हैं। स्लॉथ। दोस्तों, अब आप हमारी इस वीडियो में सबसे अजीब क्रिएचर से मिलिए। नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे, वाकई ये बहुत अजीब है, क्योंकि ये जानवर अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय पेड़ों पर बिताते हैं, जहां ये पेड़ों पर ऊपर नीचे करते हुए बहुत खुश रहते हैं और इन्हें इस तरह की लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, कहा जाता है कि स्लॉथ की प्रेगनेंसी उसकी स्पीशीज पर डिपेंड करती है, जिसमें 6 से 12 महीने तक का पीरियड होता है और जब ये टाइम खत्म हो जाता है तो एक सिंगल बेबी स्लॉथ पैदा होता है, जो अगले 5 महीनों तक अपनी मदर के साथ ही रहता है। हालांकि दोस्तों, कई बार पेड़ों से गिर जाने की वजह से बेबी स्लॉथ मर जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि स्लॉथ की मदर अपने बच्चों के गिरने पर उन्हें उठाने नहीं आती। उसके बावजूद भी दोस्तों, एक स्लॉथ अपनी मदर से सब कुछ सीखता है, फिर चाहे वो पेड़ों पर चढ़ना हो या फिर कुछ और। दोस्तों, यहाँ तक कि बेबी स्लॉथ अपनी मदर के लिप्स को टेस्ट करके यह पता लगाते हैं कि कौन सा फूड उनके खाने लायक है और कौन सा नहीं। सैलामेंडेर। दोस्तों, ये खतरनाक से दिखने वाले जीव सैलामेंडेर हैं, जो एक एम्फीबियन होते हैं। हालांकि ये इतने कुछ खास नहीं दिखते, लेकिन इनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस काफी खास है, क्योंकि इस दुनिया में पाए जाने वाले कई जीवों की तरह यह भी बच्चे को जन्म भी दे सकते हैं। उसके साथ ही ये अंडे भी देते हैं। हालांकि ये सब स्पीसीज पर डिपेंड करता है, ये किस तरह से बेबी को बर्थ देते हैं। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से हम ये जान सकते हैं कि इनका पूरा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किस तरह से काम करता है। दोस्तों, जैसा कि आप खुद ही देख रहे हैं कि किस तरह से सेल डिवीजन की मदद से ये छोटे से अंडे बस कुछ ही समय में सैलामेंडर बन जाते हैं। एंट ईटर। दोस्तों, ये हमारी लिस्ट की एक और वियर्ड एनिमल है। दोस्तों, इन्हें पेड़ों पर चढ़ना बहुत ज्यादा पसंद होता है, लेकिन हर एंट ईटर पेड़ पर नहीं चल पाता, क्योंकि जायंट एंट ईटर का वजन 180 सेंटीमीटर से लेकर 220 सेंटीमीटर के बीच होता है और यह साइज कई सारे पेड़ नहीं उठा पाते। इसलिए इस तरह के जायंट एंट ईटर्स जमीन पर ही रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, जायंट एंट ईटर का प्रेगनेंसी पीरियड 190 दिनों तक का होता है, जिसके बाद एक छोटा सा बेबी पैदा होता है और कई सारे जानवर की तरह ही बेबी एंट ईटर भी अंधे पैदा होते हैं और करीब 1 हफ्ते बाद ही इन्हें कुछ दिखाई देना शुरू होता है। पैदा होने के कुछ समय तक ये दूध पीते हैं, लेकिन उसके बाद ये सॉलिड खाने पर आ जाते हैं, जिसमें ये इंसेक्ट्स को खाते हैं और इन सब चीजों के बीच ये अपनी मदर के बैक पर राइड करते हैं, जिसमें इनका कलर इनकी मदर के कलर के साथ पूरी तरह से मर्ज हो जाता है और कोई यह पहचान नहीं सकता कि एंट ईटर की बैक पर उसका बेबी भी है। अल्पाका। आप देख सकते हैं कि अल्पाका कितने ज्यादा प्यारे हैं, जो इंसानों से दोस्ती बनाकर रखते हैं और हम इंसानों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, इस प्यारे से जानवर को कई लोग अपनी वेडिंग फोटोशूट में भी शामिल करते हैं, जिससे यह साबित होता है कि यह कितने ज्यादा एडोरेबल हैं। वहीं अगर हम इनके बर्थ की बात करें तो दोस्तों, एक अल्पाका की प्रेगनेंसी का पीरियड 11.5 महीने का होता है, जिसके बाद ये बेबी को बौधे देती है और आधे घंटे के अंदर ये छोटा बेबी उठकर चलना भी शुरू कर देते हैं।
जिसके बाद बेबी अल्पाका का करीब 6 महीनों तक का अपनी मदर के साथ रहना शुरू होता है। 6 महीने बाद इन्हें अपनी मदर से कोई मतलब नहीं होता और अपनी लाइफ जीने में लग जाते हैं, यानी ये कुछ ही समय में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में वीडियो के बारे में अपनी राय देना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।